जो भी कुछ हम सीखे हैं वही आपको बताते हैं। पशु पालते पालते सीखे हैं। पशु को खिलाइए, पशु का दूध बढ़ाइए, पशु का अडर साइज बढ़ाइए। जिस पशु का अडर साइज बड़ा होगा वही पशु दूध देगा। आज की सारी जानकारी हमारी इसी के ऊपर है, पशु का अडर साइज कैसे बढ़ाएं। एक बहन का कमेंट भी आ रहा था कि पशु का अडर साइज कैसे बढ़ाएं, इस पर वीडियो बनाइए। वैसे पहले बहुत सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, हो सकता है आप पर ना पहुँची हो। ऐसी जानकारी के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। सारी जानकारी इसी के ऊपर है, पशु का अडर साइज कैसे बढ़ाएं जिससे कि पशु अच्छा दूध देगा। अच्छा दूध पशु वही देगा जिसका अडर साइज ज़्यादा होता है। और ये नहीं है कि 6 लीटर वाली 12 लीटर की नहीं हो सकती है, हो सकती है। ये पीछे भैंस बैठी 6 लीटर की आई थी हमारे घर, और ये इसका साइड में मैंने फ़ोटो घेर रखा है। जब ये आई थी ऐसी जई थी। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में मिलती हैं पशुओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ। सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। आज की जानकारी हमारी पशु का अडर साइज, पशु को मोटा तगड़ा कैसे बनाएं। तो आप भी अपने पशु का अडर साइज बढ़ा सकते हैं। पशु दूध अधिक कब देगा, जब उसका अडर साइज बड़ा होगा। तो आप कोशिश करते हैं पशु के ब्याने के बाद पशु को खिलाने की, मगर फिर पशु इतना दूध नहीं दे पाता है। कोशिश करिए उसको आप कुछ चीज़ें पहले भी खिलाएं, जिससे कि पशु भी हेल्थी रहे, मोटा तकड़ा भी हो जाए, उसका अडर साइज भी ज़्यादा बढ़ जाए। जब आप पशु को खिलाएंगे ब्याने से 2-3 महीने पहले से, तो आपके पशु का अडर साइज भी बड़ा होगा और पशु दूध भी अच्छा देगा। ऐसे एक बहन का कमेंट आ रहा था कि हमारी गाय पिछले ब्यात में हम लाए थे, दूसरे ब्यात की थी, 18 लीटर दूध दे रही थी, मगर इस बार 3 महीने ब्याई को हो गए मगर 8 लीटर दूध दे रही है। जब साल पिछले ब्यात में उसने दूध दिया, तो आप उसका दूध क्यों नहीं बढ़ा पाए? क्योंकि हो सकता है आपने उसकी जैसी खुलाई उसके पीछे ब्याने से पहले उसके मालिक ने की हो सकता है आपने वो खवाई अपनी भैंस को, अपनी गाय को वो खवाई आपने ना की हो ब्याने से पहले। तो ब्याने से पहले पशु को खिलाना बहुत ज़रूरी है, यदि पशु से आप अच्छा दूध लेना चाहते हैं। देखिए पशुओं पर चमक बनती है अलग से। देखिए भैंस बैठी बिल्कुल काली हो, अलग से चमक बनती है पशुओं पर। पशु मोटा तकड़ा हो जाता है। कितने हारा पशु लाइए, पशु के साथ मेहनत करेंगे, पशु को खिलाएंगे तो आपका पशु मोटा तकड़ा हो जाएगा। अब आप पशु तो लिया है 1 लाख का, खुलाया पिलाया आपने उसको सही से है नहीं बना दिया 50,000 का। अब दोनों तरफ से घाटा हो गया, ना वो दूध देगी ना उसका वजन बढ़ा पाए। बेचेंगे तो 50,000 की कीमत हो गई उसकी। तो कोशिश ऐसी करिए ना, ऐसी कोशिश करिए 50,000 की लाइए, उसको 1 लाख की बनाइए, तब बन पाएंगे अच्छे पशुपालक। पशुओं से इनकम है, अच्छी है। भैंस बहुत भाई बहन बाकरी भैंसें खरीदते हैं, झुकाएं तक उसको अच्छी तकड़ी कर देते हैं, 60-70 हज़ार की लाते हैं। बहुत भाई बहन कर रहे हैं इस काम को, बाकरी भैंस लाते हैं, 60-70 हज़ार की भैंस ली और वो 1 लाख से ऊपर की बेच दी। तो पशुओं में कई तरह से आमदनी है, और जब उसको आप पहले से खिलाएंगे तो वो आपको घर रखनी है, दूध भी अच्छा देगी। तो कोशिश करें पशुओं को वो चीज़ें खिलाएं जो पशुओं के लिए ज़रूरी हैं। तो आज सारी वीडियो हमारी इसी के ऊपर है, पशुओं का अडर साइज कैसे बढ़ाएं। जब पशुओं का अडर साइज बड़ा होगा तभी पशु आपका दूध दे पाएगा। और ये नहीं है कि 6 लीटर वाली 12 लीटर की नहीं हो सकती है, हो सकती है। ये पीछे भैंस बैठी 6 लीटर की आई थी हमारे घर, और ये इसका साइड में मैंने फ़ोटो घेर रखा है। जब ये आई थी ऐसी जई थी, और उस समय लाइन थी 6 लीटर दूध ब्याई का, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था। हमने मेहनत की तो इसने उस समय 9 लीटर दूध दिया, मगर अगले ब्यात में जब मैंने इसकी खवाई पहले से की, इसने ही 14 लीटर दूध दिया और तकड़ी हो गई अलग से। तो कितनी कीमत की लाए थे, इसकी कम से कम तिगनी कीमत हो गई आज। यदि इसको हम आज ही बेचेंगे तो भी ये उससे जितनी लाए थे उससे डबल से ज़्यादा की बिक जाएगी, और दूध पर बेचें तो और तिगनी कीमत हो जाएगी इसकी बिछारी। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, आप पशु पालते हैं तो पशुओं को खिलाइए और पशुओं को हेल्थी बनाइए, पशु को मोटा तकड़ा बनाइए। पशु अपना खाया हुआ आपको वापस लौटा देता है। आप खिला रहे हैं, पशु दूध अच्छा देगा, दूध से इनकम बढ़ेगी। और आप नहीं खिला रहे हैं, दूध भी कम देगा, उसका मांस भी घट जाएगा, वैसे उसको कमज़ोर कर देंगे आप। तो आपको सबसे पहले तो लाना है विटामिन एच। डॉक्टर से, देखो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी, बहुत प्रकार के विटामिन एच चाहते हैं। आप अपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन एच पशुओं को ज़रूर खिलाएं। रोटी पर चुपड़ कर आपका पशु आराम से खा लेगा। कम वजन का पशु है तो 7 से 8 ml डेली उसको दे सकते हैं। और हमारी भैंस काफ़ी हेल्थी है तो इसको मैं 10 ml मैंने शुरू कर दिया है। इन्हें हमारी भैंस भी ब्याने में समय है, अभी 2-3 महीने का कम से कम समय है, तो इसको मैंने विटामिन एच शुरू कर दिया। और जब तक यह ब्याएगी, ब्याने से 1 महीना बाद तो 10 ml इसका विटामिन एच डेली चलेगा।
ब्याने से बाद भी हम इसको 1 महीना विटामिन एच पिलाते हैं, जिससे कि दूध का रिजल्ट अच्छा होता है। कौन सी कंपनी का देना है अपने डॉक्टर की सलाह से अपने पशु को कोई सी कंपनी का भी दीजिए। ये तो था इसका अडर साइज बढ़ाने का विटामिन एच। अब आपको अपने पशु को कम से कम आप ब्याने से पहले चाहे कुछ ना खिलाएं, चाहे उसको आप कुछ ना खिलाएं, आप उसको 25 किलो सोयाबीन और 50 किलो चने खिला दीजिए। फिर अपने पशु को देखिए पशु का वजन कैसे नहीं बढ़ता है। जितने पैसों में आप खल लाते हैं उसी पैसों को इस चीज़ को ले आइए और चाहे कुछ ना खिलाइए। यदि आप रोज़ नहीं पीस सकते हैं तो इसको बारीक दलवा लें। एक दिन में जैसे कि आधा किलो सोयाबीन और 1 किलो चने आप अपने पशु को चाहे एक टाइम ही खिला दें और एक टाइम अपने पशु को आप विटामिन एच खिला दें, तो देखना आपका पशु इस चीज़ से मोटा तगड़ा हो जाएगा। यदि आप उसको पीस सकते हैं सोयाबीन को और चने को, तो शाम का भिगो कर रखें। मान लो आधा किलो सोयाबीन और 1 किलो चने, और उसको इमामजिस्ते से, चाहे उसको आप सिलबट्टे से, चाहे मिक्सी द्वारा, सबके घर बिजलियाँ हैं, मिक्सियाँ, उससे दरदरा कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसको आप चक्की वाले से बारीक करवा लें। ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा बिल्कुल आटा सा भी नहीं, जिसमें उसमें कण भी रहे, दाना भी रहे। तो आप उसको शाम को भिगो कर रखें तो सुबह को खिलाएं, और सुबह को भिगो कर रखें शाम को खिलाएं। मतलब है इसको एक टाइम विटामिन एच पिलाते रहें और एक टाइम इसको सोयाबीन और चना खिलाते रहें। और जब आपका एक बार पशु मोटा तकड़ा हो गया, आप हर पशु को खिलाएंगे फिर। और विटामिन एच आप अपने उस पशु को ना दीजिए जिस पशु की फूल पाछा चमकता हो, तो इससे और ज़्यादा शिकायत आएगी। फिर यदि आप पहली बार अपने पशु को विटामिन एच पिला रहे हैं, तो आप जब 2-3 दिन आपको विटामिन एच पिलाते हो जाएंगे तो आपको लगेगा पशु के थनों में थोड़े डोके से आते हैं। तो इस चीज़ से ना घबराएं, वो विटामिन एच से पशु के थनों में आ जाते हैं। मगर फूल पाछा चमकाने वाली भैंस को इस चीज़ को आपको नहीं पिलाना है, केवल चने और सोयाबीन उसको खिलाते रहें। तो देखना आपका पशु भी हेल्थी हो जाएगा। यही खिलाती हूँ मैं अपने पशुओं को, तभी आपको जो खिलाती हूँ वही बताती हूँ, इससे अलग कुछ नहीं बताती हूँ। तो आप भी अपने पशु को मोटा तकड़ा कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, और लोग भी कर रहे हैं अपने पशु को मोटा। तो आपका पशु क्यों आ रहा है? और यही नहीं कि दूध ही बढ़ेगा, पशु मोटा तकड़ा ही होगा और दूध ही बढ़ेगा। जिस भैंस को आपने चने और सोयाबीन खिला दिए ना, पूरे ब्याज चिकनाई उसके दूध में, फैट की मात्रा भी अधिक होगी, 100% होगी। यदि आपके पशु के नीचे अब तक फैट भी नहीं है, दूध में अब तक नहीं आई है, और अब तक आपने अपने पशु को ये चीज़ नहीं खिलाई है, तो आप खिलाइए और फिर रिजल्ट देखिए, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा, बहुत पशु होते हैं जिसको कितना भी खिला लो दूध नहीं देते हैं, तो वो तो नहीं देते हैं, कितना ही खिला लो। और जो पशु होते हैं आप खिला रहे हैं, तो आपको पशु दूध बढ़ाने वाला है, दूध बढ़ाने की चीज़ें अपने पशु को आप खिला रहे हैं, तो आपको 3 से 4 टाइम से पता चल जाएगा कि हाँ इस चीज़ में दूध से अंतर है। इस चीज़ को आप ब्याने से पहले ही नहीं, बाद में भी खिला सकते हैं। यदि पशु को आप मोटा तकड़ा करना चाहते हैं और पशु के दूध में फैट बढ़ाना चाहते हैं, पशु का दूध बढ़ाना चाहते हैं, उस चीज़ में भी सोयाबीन का और चने का, इस चीज़ का बहुत अहम रोल है। आपने एक बार अपने पशु को खिला दिया, सब पशु को आप खिलाएंगे। और देखो इसकी मात्रा जितनी आप खिलाना चाहें, जितना अच्छा रिजल्ट लेना चाहें, आप 2-2 किलो खिला सकते हैं। जितनी आप खिलाना चाहें, वो जितना आपको रिजल्ट चाहिए उतना आप खिला सकते हैं ब्याने से बाद। पहले तो इसको इतना ही काफ़ी है। तो आप अपने पशु को खिलाइए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप खल के साथ साथ इस चीज़ को खिलाइए, और चाहे आप केवल इसको ऐसे ही खिलाइए, खल बंद कर दी, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ से आपका पशु मोटा तकड़ा हो जाएगा। हर चीज़ पैसे से आती है, खल भी खिलाएंगे, सोयाबीन खिलाएंगे, चने खिलाएंगे, काफ़ी महंगा फिर वो बैठेगा। तो अपने हिसाब से जैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं, खल आप बंद कर सकते हैं। खल ना खिला कर इस चीज़ को खिला दें तो आपको 100% इस चीज़ से पशु पर रिजल्ट दिखाई देगा। पशु जिस दिन से आप खिलाएंगे 5-6 दिन बाद देख लेना आपके पशुओं की चमक ही आपको अलग दिखने लगेगी। तो मिलती हैं हमारे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर कर देना। बहुत पशुपालक भाई बहन सब कुछ खिला कर देखते हैं, मगर पशु का वजन नहीं बढ़ा पाते हैं। वजन बढ़ेगा तब पशु का इस चीज़ से बढ़ेगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।